बार जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को अक्सरियत के बावजूद हराया गया, उनके खिलाफ फैसला दिया गया, वो बहुत ही काबिल मुजम्मत है। आज सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ, ओथ के लिए हमारे लोग हाउस के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वहां हुकूमत की तरफ से कैमरास लगे हुए हैं। ये जो वोट के तकद्दुस की बात करते थे, जो वोट की अहमियत की बात करते थे, उन्होंने ये गुल खिलाए कि 6 कैमरास लगा दिए ताकि एक एक बंदे की शनाख्त की जाए और लोगों को कहा गया कि जब तुम वोट दे रहे होगे तो तुम्हारी तस्वीरें हम देख रहे होंगे। ये करने के बाद एक अजीबोगरीब बात हुई है कि वहां पर यह हदायतनामा जारी किया गया कि हर उम्मीदवार का एक खाना है और उस खाने के अंदर आपने मोहर लगानी है। और होता है तमाम इलेक्शंस में, चाहे वो कौमी असेंबली के हों, सूबाई के हों या काउंसलर के हों, कि आपने उस खाने में मोहर लगानी होती है। आप चाहें तो नाम के ऊपर मोहर लगा दें। 7 वोटर्स ने जनाब यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के कैंडिडेट हैं, उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई। दूसरे खाने में मोहर नहीं लगाई। 2 ही उम्मीदवार थे, एक हुकूमती और एक पीडीएम के, यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो मोहर कहां लगाई जाती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम के ऊपर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये रिजेक्ट करता हूं। कितनी वोटें? 7 वोटें मैं रिजेक्ट करता हूं। 7 वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की रिजेक्ट करके उनको हराने की जो कोशिश की गई है, मुझे यकीन है कि जब हम अदालत में जाएंगे, अदालत के सामने वो जो बैलेट पेपर हैं वो आएंगे, अदालत उसका मुशाहिदा करेगी और बहुत सारी मिसालें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हैं और इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। असल हकीकत यह है, असल हकीकत यह है कि आज पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत तमाम हरबों के बावजूद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह ये इलेक्शन छीना गया है, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तौहीन की है। और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन आज बिठाया गया है मसनूई तरीके के साथ, अकलियत होने के बावजूद बिठाया गया है, अक्सरियत की नफी करके बिठाया गया है। वोटें जनाब यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादा हैं और सादक संजरानी की कम हैं। तो सादक संजरानी साहब किस अंदाज से वहां जो है वो कुर्सी पर विराजमान है। मैं समझता हूं कि अगर वो सियासतदान होते, अगर वो इस मुल्क को जमहूरियत देने वालों में उनका शुमार होता, अगर वो जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले होते, तो वो खुद इनकार कर देते कि मेरे पास वोट ज्यादा नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, लिहाजा मैं इस कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूं। ये मजाक 22 करोड़ लोगों ने देखा और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि जमहूरियत पसंदों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। आज ऐसा वाकया हुआ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के हरबे जब इस्तेमाल होने शुरू होते हैं, कोई हुकूमत जब इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, फिर वो ज्यादा देर इक्तदार में नहीं ठहरते। रात वजीर आजम फरमा रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसको ड्रावा देते हैं? और असेंबली को बचाने के लिए ये काम करना था कि 7 वोटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तरद करके। इसलिए मैं समझता हूं कि जमहूरियत पर बहुत बड़ा डाका पड़ा है, जमहूरियत की बहुत बड़ी नफी हुई है, जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। और आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो इसकी मजम्मत करता है और जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, पीडीएम इसको मुस्तरद करता है। और अब मैं अहसन इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सेंटर आप इधर आ जाइए, राजा साहब इस साइड, वो कैमरे इस साइड, इस एंगल से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मार्च 2021 ये मार्च का वो महीना है जिसमें इस खित्ते के लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि हम अपने लिए एक मुल्क हासिल करेंगे। वो वोट की ताकत से हासिल किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये मुल्क वोट की ताकत से चलेगा। इस मार्च के महीने में जिस अंदाज में वोट पे डाका डाला गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। ये 2021 है। 2021 में चौथी दुनिया के ममालिक में भी इस तरह वोटों पे डाका नहीं डाला जाता जैसे दुनिया की 7वीं एटमी ताकत के अंदर वोटों पे डाका डाला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया हर पाकिस्तानी के लिए है कि आज दुनिया किन मसाइल के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया किन मौज़ूआत के ऊपर जा रही है। कोई मरीख पे जाने की सोच रहा है, कोई मईशत को चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ले जाने की बात कर रहा है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे वोट को इज्जत दो, हमारे वोट पे डाका ना डालो। आज ये है, आज पीडीएम कामयाब हुई है, हमें 49 वोट मिले हैं, सरकारी उम्मीदवार को 48 वोट मिले हैं, लेकिन जिस भूंडे अंदाज से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुस्तरद किए गए, मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। द क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी और अदरवाइज ऑफ द बैलेट पेपर्स कैन ओनली बी डिटरमिन्ड by ascertaining the intention of the voters, and in that respect the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का 1899 केस नंबर है, और इसी तरह की 2 और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो वोटर है उसकी नीयत देखनी है। अगर वो उम्मीदवार के खाने में स्टैंप करता है, अगर वो उसके इंतखाबी निशान पे भी नहीं मोहर लगाता, उसके नाम पे लगा देता है, तो वो वोट भी वैलिड है। जबकि इस बैलेट के अंदर कोई अलहदा मोहर का खाना भी नहीं था, तो अगर कैंडिडेट ने के नाम पर वोटर ने मोहर लगाई है और वो मोहर उस खाने के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों हाई कोर्ट के फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं कि वो वैलिड वोट है। लेकिन आज वोटर्स को सेक्रेटरी सेनेट की तरफ से भी ये वजाहत की गई कि एज लॉन्ग एज आप खाने के अंदर वोट की मोहर लगाते हैं, भले वो नाम के ऊपर हो, वो वोट वैलिड है। और इसी तरह जो वहाँ पर हदायत दी गई थी वोटर्स को इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए सेनेट के हॉल में, जिनको के सामने रखा गया था तमाम उम्मीदवारों के, और कहा गया था कि इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप उनको भी देखें तो उसमें भी बहुत वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि आपने खाने के ऊपर मोहर लगानी है। और ये भी मैं आपको पढ़ देता हूं। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका, बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। तो ये 7 के 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए हैं, ये उम्मीदवार के नाम वाले खाने में मोहर लगाई गई थी। ये इतना वाज़े है कि जितना सूरज का मशरक से निकलना वाज़े है कि ये धांधली हुकूमत की शिकस्त को फतह में बदलने के लिए ज़बरदस्ती 7 वैलिड वोट इनवैलिड करके की गई है। हम इसे चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह अदालत से पूरा तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालत आइन और कानून पे ये जो डाका डाला गया है
वोट पे डाका डाला गया है, इसकी करेक्शन करेंगे। और आखिर में जो सुबह वाकया हुआ है, मैं उसको भी दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपके सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये पाकिस्तान का मुकद्दस तरीन ऐवान है। ये किसी गांव के प्राइमरी स्कूल का पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ऐवान बाला है। उसका तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने, जग हंसाई की है, पाकिस्तान की रुसवाई की है। ये जो लोग खेल खेल रहे हैं, और इमरान नियाजी जो कि साबित हो गया है कि अब ये धांधली खान है, इसने डस्का में डाका डाला, इसने नो कॉन्फिडेंस, अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए डाका डाला, और आज चेयरमैन के ओहदे पे डाका डाला। हम इस डाके के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और कौम को बताना चाहते हैं कि आज 49 सेनेटर्स ने पीडीएम को वोट दे के साबित कर दिया है कि ना कोई सेनेटर झुका है, ना कोई सेनेटर बिका है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट बैलेट से साबित किया है कि पाकिस्तान के सियासतदान इक़दार वाले हैं, असूल वाले हैं, नज़रियात वाले हैं। वो इमरान खान की तरह अपनी टिकटें करोड़ों रुपए में बेचने वाले नहीं। एक मिनट आपको दिखाएंगे। मैं छोटी सी वजाहत कर दूं। पहले एक वजाहत कर लूं जरा, ठहर ओ सर। देखिए, आज मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स ने बड़ी वजाहत से आपको बात कर दी। मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात करना चाहता हूं। जो इंस्ट्रक्शंस आसन साहब ने पढ़ के आपको सुनाई हैं, जहां वोट डाला जा रहा है, अभी भी इस वक्त भी आप अपने कैमरास पे देख सकते हैं, टेलीविजन पे देख सकते हैं, वहां जो डिस्प्ले की गई है इंस्ट्रक्शंस, वो उसका जो नंबर 1 है वो वही है जो हसन साहब ने पढ़ा है कि आप उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएंगे। उसकी बाकी वजाहत भी उन्होंने की है, लेकिन मैं ये बैलेट पेपर आपके सामने, सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये वो बैलेट पेपर है जिस पे वोट पड़े हैं, जिस पे 49 वोट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े हैं, 1 वोट दोनों उम्मीदवारों को पढ़ के ज़ाया हुआ, और 48 वोट हुकूमत को पड़े हैं। इसके ऊपर ये 2 खाने हैं। आप मीडिया वाले दोस्त भी देख रहे हैं और कैमरे वाले भी, सारी कौम को दिखाइए कि इसके ऊपर सिर्फ 2 खाने हैं। एक खाने में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम लिखा है, दूसरे खाने में संजरानी साहब का नाम लिखा है। और ये भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड ना करें कि लगी हुई मोहर दूसरे के निशान पे चली जाए, लिहाजा इसको यूं फोल्ड करना है। ये एक खाना है, इस खाने के अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत कहीं भी मोहर लगानी है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन भी थी, ये रिटन इंस्ट्रक्शन भी है, और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये वहाँ पे आवेजा है। इसी के तहत इलेक्शन हो रहा है। और हैरानगी की बात है कि कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के सामने क्यों मोहर नहीं लगी। इंस्ट्रक्शन है कि इस खाने में मोहर लगानी है, और यहाँ एक ही खाना है और दूसरा खाना दूसरे उम्मीदवार का है। अगर कोई 4 खाने होते तो कोई शक होता, अगर कोई इंतखाबी निशान होता तो शक होता, अगर ये होता कि दरमियान में लाइन लगा के खाने होते तो कोई शक होता। यहाँ कोई शक नहीं है, लेकिन जिनको नज़र नहीं आना उनको नहीं आना। और आज तहरीक इंसाफ ने यूं तो अपने हर इशू पे यू टर्न लेके हर तहजीबी कदर को, हर सियासी कदर को, हर आईनी कदर को पामाल किया है। आज उन्होंने इतना, ये कौम देख ले, उनके अपने साथी भी देखें, वो लोग जो पीटीआई के साथ हैं वो भी देखें कि उनकी जमात आज उनके लीडरशिप क्या कर रही है। वो जो बड़े आला असूलों की बातें करते हैं, ये है उनका किरदार। इल्जाम लगाने वाले कि जी पैसे चल गए, पैसे चल गए, किधर गए पैसे, कहाँ चले पैसे? आपके पास 47 वोट थे, आपको 48 मिले हैं, हमारे पास 51 थे, हमें 50 नहीं 49, बट 50th वोट भी हमारा है। चले वो आधा आधा सही, लेकिन हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इसके लिए हर ज़रूरी फोरम और हर ज़रूरी कदम जो कानूनी तौर पे उठाया जाएगा हम उठाएंगे, और ये इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। और अगर इनके ये ख्याल है चुराने नहीं देंगे, अगर इनका ख्याल है कि इन हथकंडों से, इस रेत की दीवार को सहारा दे के
वो 26 का जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसको रोक पाएंगे? इस हुकूमत की गिरती हुई शाख को बचा पाएंगे? इस अवामी सैलाब के सामने, अवामी गुस्से के सामने ये किसी तरीके से कोई हीला बहाना इस्तेमाल कर लेंगे? तो फिर पीटीआई की लीडरशिप गौर से सुनो, हम भुट्टो शहीद के मानने वाले हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं और जो छीनता है उससे छीनना भी जानते हैं, बिल्कुल छीनने नहीं देंगे। बारी 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 एक मिनट, आपके साथ मिनट यार, एक मिनट। आपके साथ मैं आपको जैसे आपने कहा 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और 2 खाने जैसे आपने कहा कि एक संजरानी साहब का था, दूसरा ये है जी, गिलानी साहब का था, तो ये बताइए कि जो 7 वोट आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो जो 7 वोट हैं आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि इसमें कोई ठहरे, मैं बताता हूँ, आपका सवाल आ गया। ये खाना भाई मेरे, ये खाना है, मैं बता देता हूँ, ठहर जाए, मुझे बता कर, ये खाना है, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का खाना है, ये संजरानी साहब का खाना है। अगर तो इस खाने से बाहर यहाँ मोहर लग जाती, यहाँ लग जाती, ऊपर लग जाती, तो चले फिर भी कोई बात सुनते। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगी है। इंस्ट्रक्शन ये है रिटर्न कि आप उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं, रिटर्न भी बताया गया, इसमें कोई इबाहम नहीं है। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। एक सवाल इधर से, सियासी जमातों का अदालतों में जाने का पहले तजर्बा जो है कोई अच्छा नहीं है। अगर आप अदालतों में जाते हैं, आपको वहाँ पर नाकामी होती है, तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? मैंने क्या गुजारिश की है कि हम इस काम के लिए, ये इलेक्शन चुराए जाने के खिलाफ तमाम अक़दामात कानूनी, आइनी, अदालती और जो आपने फरमाए सारे जमहूरी जो अक़दार हैं सारे फोरम आजमाएंगे और इस इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। ये अवाम का मैंडेट दिया हुआ है। एक ही जैसी गलती सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स में क्यों होती है? एक कर ले। उधर से बात आ गई। तहरीक एतमाद में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम फैसला करेंगे। पीडीएम जो है इस पे डिसीजन लेगी, तमाम जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जो जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे कि ये चोरी जो इलेक्शन की चोरी है इसको रोका जाए। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँ कि हसन साहब एक बात हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे और जो भी बेहतरीन कानूनी ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम की लीडरशिप इस पर फैसला करेगी और हमारे पास दर्जनों साइटेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर खाने के अंदर कोई मोहर लगाता है, चाहे वो इंतखाबी निशान पे हो या उम्मीदवार के नाम पे हो, जो एक जनरल बैलेट होता है उसमें हालांकि वाज़ेह हिदायत होती है कि आपने नाम के आगे जो खाना है उसमें मोहर लगानी है इंतखाबी निशान के ऊपर, लेकिन उससे भी बाहर अगर कोई नाम पे भी मोहर लगा दे उससे भी वैलिड करार दिया गया है। यहाँ तो कोई और खाना ही नहीं था, सिर्फ एक खाना था, तो उस खाने में जहाँ पर भी मोहर लगे वो वैलिड है। जी खैरा साहब, सिर्फ एक ही जैसी गलती सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स में क्यों हो रही है? गुज़श्ता इंतखाब में जो वोट हफीज शेख के मुस्तरद हुए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? और क्या आप नहीं समझते कि आपके सेनेटर्स ने ये जानबूझकर किया? देखिए, गुजारिश है कि अगर जी 7 वोटों का एक ही पैटर्न पे खराब होना बज़ाहिर ठीक, इसी तरह कौमी असम्बली में गिलानी साहब के इलेक्शन में उसमें दोनों के थे, उसमें दोनों के थे। गुजारिश ये है कि वहाँ पे बैलेट पेपर की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमने आपके सामने ये भी मैं उठाए खड़ा हूँ, ये बैलेट पेपर है, इंस्ट्रक्शन है कि आपने उम्मीदवार के खाने में निशान लगाना है। अगर तो इसमें दूसरे के अलावा तीसरा कोई खाना है, यानी एक उम्मीदवार का एक खाना, इसके अलावा कोई खाना है, तो आप हमें बता दीजिए, वरना ये बात बड़ी वाज़ेह है। और उसमें एक वोट वो भी मुस्तरद हुआ है जो दोनों खानों में लगा हुआ था, हमें उस बात का इदराक है, वो वोट मुस्तरद है, लेकिन ये तो बड़े वजाहत के साथ वोट है। जी एक मिनट जी, मैं लेता हूँ आपका सवाल, मैं आपका सवाल लेता हूँ।
ہے ہی نہیں غلطی جی رولنگ میں آپ کو سناتا ہوں پریزائڈنگ افسر جی جی میں نے بھی سنی ہے. لیگل حیثیت کیا ہے. 7 votes of یوسف رضا گیلانی has been rejected. کسی الیکشن میں ہوتا ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلانے کے ووٹ ہے, ریجیکٹڈ ہے, ایک طرف کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ایک طرف ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کو کس طرح دیں گے؟ پہلی گزارش کی ہم تو بین ہی یہ کہہ رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, وہ رولنگ بیسیکلی رولنگ رہتی ہی نہیں ہے. پریزائڈنگ افسر کا ایک فیصلہ ہے جو کہ ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, اصولی طور پہ بھی غلط ہے, اور میں قوم کے سامنے بار بار یہ رکھ رہا ہوں اور وہ انسٹرکشنز رکھ رہا ہوں جو اس الیکشن کے لیے موجود ہے, جو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے ڈپٹی چیئرمین کا, اس میں بھی لگی ہوئی ہیں. اور اس میں واضح طور پہ ہے کہ آپ نے امیدوار کے کھانے میں مہر لگانی ہے. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کھانا ہے, اس پہ یہاں مہر لگے, یہاں لگے, یہاں لگے, یہ ایک ہی کھانے میں لگنے والی مہر ہے. ہاں وہی ہے, یہ بھی بات. تو یہ تو الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں چلانے کی کوشش ہے. اس کی وضاحت راجہ صاحب نے کر دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سادہ عام سے بات میں بتاؤں. دیکھیں, سب سے پہلے ایک سادہ بات یہ ہے جو آپ کو ہر آدمی سمجھ سکے. الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ووٹر بتائے کہ وہ اپنی رائے کس کے حق میں دینا چاہتے ہیں. یہ بنیادی مقصد ہے ووٹ دینے کا, آپ سمجھتے ہیں یہ تو سارے. اب اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی نام کے اوپر, اس سے زیادہ آپ اپنی انٹینشن کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگا کر بتا رہے ہیں کہ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوئی ہے. یہ الیکشن کی بنیادی روح کے خلاف جو ہے ایک ایکشن ہوا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ کی جو وزیر اطلاعات کا بیان بڑا واضح ہے. آج صبح سے جو صورتحال ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. آج کبھی کیمرے لگا کے, کبھی اس طرح مختلف بہانے کر کے آج انہوں نے واضح کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, اور ہم وزیر اطلاعات آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ہر حلبے کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ناکام کریں گے. بہت تو ناظرین, یہ صورتحال اب انتہائی سنجیدہ اور مزید دلچسپ ہو چکی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ابھی کی تازہ پریس کانفرنس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن وہ جیتے ہیں اصولی طور پر. ووٹ ایک ریجیکٹ ہوا ہے جس کو وہ مانتے ہیں, باقی 7 ووٹ ان کے حصے میں, جس سے ان کا مجموعہ 49 کا ہو جاتا ہے, اور 48 ووٹ سنجر علی صاحب کے حق میں آئے. اب پی ڈی ایم نے کچھ عدالتی فیصلوں کی